Hello children, my name is Rashi and welcome to our channel. In this video, we'll be starting with the new exercise, exercise 4.2 of chapter number 4. The name of the chapter is Quadratic Equations of class 10th. So we have already done exercise 4.1 in our previous videos. Now let's start with a new exercise, exercise 4.2. And this exercise is on page number 76 of our NCERT book. So exercise 4.2 question number 1 says, find the roots of the following quadratic equations. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. So we have to find the roots of the quadratic equations. Roots or zeros is one and the same thing. We have already discussed in our introduction video. Roots निकालने हैं या फिर zeros, it's one and the same thing. So we have to find the following. We have to find the roots of the following quadratic equations by factorization. Factorization means we have done 4 methods of factorization in class 8th also, and now in 10th class also वही वाला एक method है middle term splitting, वो हम use करेंगे यहाँ पे. Alright, so the first part of question number 1 is x square minus 3x minus 10 equals to 0. So this is part number 1 of question number 1. Now we have to find the roots or we can say zeros of quadratic equation this. अब इसके zeros find करने हैं, roots find करने हैं, तो इसको करना पड़ेगा factorize. Factorize कैसे करेंगे? देखो कुछ भी common नहीं है. First thing that we notice is there anything common between all the terms? तो इसमें कुछ भी common नहीं है. Now the next thing that we will check is कि कितनी number of terms हैं. तो 3 terms हैं. It is a trinomial expression, trinomial equation. तो हम अब क्या करेंगे? We will middle term split. कौन सी वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे? मिडल टर्म को. राइट, मिडल टर्म यहाँ पे है माइनस ऑफ 3x. ऑल्सो हम इसको पहले हाईएस्ट पार्ट टू लोएस्ट पार्ट अरेंज करेंगे. जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर है, सबसे हाईएस्ट पार्ट 2, देन 1 एंड देन 0. कांस्टेंट टर्म हमेशा एंड में. अब हमेशा ये इसी फॉर्म में अरेंज होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट. देन ओनली वी विल मिडल टर्म स्प्लिट इट. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब जो भी मिडिल में टर्म है उसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सो दैट अब उसके बाद ये 4 टर्म्स बन जाए. ओके, सो हियर वी हैव माइनस 3x. अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? लेट्स सी 3x को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों जो हम स्प्लिट करेंगे उन दोनों को माइनस करके तो आएगा माइनस ऑफ 3x ही. ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1 इंटू 10 10. तो इन शॉर्ट हमें अभी 1 इंटू 10 के फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे. ठीक है, सो 1 इंटू 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है. राइट, दैट्स इट. यस, सो फिर 5 इंटू 2 वो तो एक ही बात हो गई. अगेन वी विल नॉट राइट. सो अब इनमें से इन दोनों में से ये हमने स्प्लिट किया 10 को 2 पार्ट्स में. अब इन दोनों में से किन को माइनस करके 3 आएगा और माइनस 3 आएगा. देखो 10 माइनस 1 करेंगे विल गेट 9, तो मतलब ये तो नहीं होगा. 5 माइनस 2 करेंगे विल गेट 3 एंड वी वांट 3. सो इट मीन्स चिल्ड्रन माइनस ऑफ 3x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में कि माइनस करके तो माइनस ऑफ 3x आएगा एंड मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10, मतलब 2 और 5
5 में, 2x और 5x में, ये तो क्लियर है। अब हमें चाहिए माइनस ऑफ 3x, तो अब यहाँ पे क्या साइन हम ऐसा पुट करें कि उनको इक्वेट करके हमारे पास माइनस ऑफ 3x आए। अगर मैं ऐसे करती हूँ, सो दिस विल बी प्लस 2x माइनस ऑफ 5x, सो प्लस माइनस माइनस 3x एंड साइन बिग डिजिट का नेगेटिव, सो वी गॉट माइनस ऑफ 3x। इट मीन्स वी आर गोइंग करेक्ट। बिग वाली डिजिट के साथ माइनस का साइन हमने सही लगाया है, स्मॉल वाली डिजिट को पॉजिटिव रहने देते हैं। अगर दोनों माइनस कर देते हम तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाता 7x, बट वी वांट 3x, इसलिए दोनों माइनस हम नहीं कर सकते। वन टर्म माइनस में आएगी, वन टर्म पॉजिटिव आएगी, और माइनस में कौन सी आएगी, ग्रेटर वाली, बिकॉज आंसर में हमें माइनस we want a minus sign in our answer. So minus of 3x can be split into two parts, 2x and minus of 5x. बाकी के दोनों टर्म्स हम as it is लिखेंगे, x square minus of 10, दोनों as it is हमने लिखे, जस्ट मिडल टर्म को हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट किया। सो आई होप आई एम क्लियर कि मैंने कैसे इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट किया, और ये सब आपको क्लियर होगा। हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो आई डोंट थिंक अभी तक भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए, राइट? अभी और भी पार्ट्स हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन, बट जस्ट रिमेंबर दैट हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है इन टू पार्ट्स, एंड ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उसको यहाँ पे जो साइन होता है ना कांस्टेंट के साथ, वो साइन करके, मतलब अगर माइनस है तो माइनस करके, प्लस है तो प्लस करके, वही डिजिट आए जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ही उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आए। जैसे यहाँ था 1 इंटू 10 10, सो 5 इंटू 2 भी 10 ही होगा, ठीक है? सो दिस इज द वे वी मिडल टर्म स्प्लिट दी टर्म जो मिडल में है, राइट? नाउ सी, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, बिकॉज इन तीनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, बट अब हम 2 के पेयर में से वी विल टेक कॉमन, ओके? सो फ्रॉम एक्स स्क्वायर एंड 2x, आई थिंक x इज कॉमन, सो हम x को लेंगे कॉमन, एंड यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, राइट? x कॉमन आ गया, 2 बचा, 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, तो x प्लस 2। सिमिलरली फ्रॉम माइनस 5x एंड माइनस 10, 5 इज कॉमन, और वी कैन से माइनस 5 इज कॉमन, सो माइनस 5 को हम कॉमन रखेंगे, एंड यहाँ पे बचेगा x, ये माइनस तो कॉमन आ गया तो बीच में बच गया प्लस, एंड यहाँ पे बचेगा 2। ऑल्सो चिल्ड्रन वी नीड टू सी दिस कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स वी हैव डन अ मिस्टेक समवेयर, ओके? ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है और माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है, तो एक माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं, सो दैट इस वाले ब्रैकेट के साइन हम चेंज कर लें और फिर वो उसके इक्वल हो जाए, ठीक है? सो एज वी कैन सी x प्लस टू सेम ब्रैकेट है, सो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस 2। नाउ वी आर लेफ्ट विथ यहाँ से x, यहाँ से -5, सो x प्लस 2 एंड x माइनस 5 आर दी फैक्टर्स। अब इसको हम इक्वल टू 0 करके हम रूट्स निकालते हैं, देखो कैसे। शैल आई रब दिस पार्ट? So now x plus 2 equals to 0 and x minus 5 equals to 0. ये दो हमारे पास अलग अलग रूट्स आएंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा -2 and from here x equals to 5. So these are the two roots of the given quadratic equation, -2 and 5, right? So this was our first part of question number 1, exercise 4.2, जिसमें हमें रूट्स बताने थे बाय फैक्टराइजेशन। सो वी डिड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एंड मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, दे आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2 and 5. प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट पार्ट, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद सेकेंड पार्ट।
Alright, now part number 2. So second part is 2x square plus x minus 6 equals to 0. So this is our second part. Again we have to check whether there is anything common from all the terms. So nothing is common. यहाँ से और यहाँ से 2 common है, but 2 यहाँ पे नहीं है, right? So it means directly अब हम middle term splitting पे आ जाते हैं. अब इस first we'll check whether it is the power of variable are in proper order or not. So 2, 1 and 0. Correct. ये भी सही है. अब हमें मतलब middle term split करना है इस term x को, ठीक है? So x को हमें split करना है in 2 parts and x को कैसे split करना है 2 parts में कि उन दोनों को minus करके 1 आए. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है? माइनस करके 1 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करके आए 6 2 12. तो पहले तो 12 के फैक्टर्स ही लिख लेते हैं. सो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, देन बस यही. फिर देन 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, वो तो फिर रिपीट हो रहे हैं, राइट? सो माइनस करके 1 चाहिए. इसको माइनस करके 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा. इसको माइनस करके 1 आएगा. 4 minus 3 is 1. So 4x and 3x and minus sign. So when we minus 3x from 4x we get x, positive x. और हमें positive x ही चाहिए. It means splitting तो हो गई. देखो अब ये यहाँ पे हमने बीच में माइनस का साइन लगा दिया डायरेक्टली, बिकॉज हमें आंसर भी पॉजिटिव ही चाहिए था. पॉजिटिव ऑफ x, राइट? बट अगर यहाँ पे नेगेटिव भी चाहिए होता तो हम बिग डिजिट के साथ माइनस लगाते और स्मॉल डिजिट के साथ प्लस. फिर क्या होता? प्लस माइनस माइनस एक्स एंड साइन नेगेटिव, राइट? सो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें इक्वल किसके करना है. उसे हमें इक्वल करना है उस टर्म के जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम साइंस को पुट अप करेंगे, राइट? तो यहाँ पे 4x माइनस 3x इज डायरेक्टली पॉजिटिव x, वही हमें चाहिए. तो कुछ भी हमें चेंज नहीं करना. जस्ट राइट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट? नाउ 2 2 के पेयर में से हम कॉमन लेंगे. इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा. देन वी विल चेक जो बचा है वो ब्रैकेट सेम है या फिर नहीं है. सो 2x स्क्वायर एंड 4x, आई थिंक 2x इज कॉमन, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है. सो 2x को हम कॉमन ले लेंगे. यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2, x प्लस 2, राइट? सिमिलरली अब इन दोनों में चेक करेंगे. सो माइनस इज कॉमन एंड 3 इज कॉमन. सो माइनस ऑफ 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 2, सॉरी यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन है 2, राइट? इक्वल्स टू 0. सो अगेन एज वी कैन सी ब्रैकेट्स आर सेम, x प्लस 2, x प्लस 2. सो वो x प्लस 2 होल कॉमन. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अगेन नाउ व्हाट वी विल डू? नाउ वी हैव टू, इन दोनों को हमें 0 के इक्वल पुट करना है. सो लेट्स डू दैट. सी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x आ गया माइनस ऑफ 2 एंड फ्रॉम हेयर x 2x इक्वल्स टू 3, because 3 नेगेटिव था, ट्रांसपोज होके पॉजिटिव. नाउ x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. सो 2 रूट्स ऑफ x of this quadratic equation are -2 and 3 upon 2. These are the 2 roots of this
क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगेन हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट किया, कॉमन लिया, ब्रैकेट्स को सेम रखा. उसके बाद जो दो ब्रैकेट्स हमारे पास आए हैं उनको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यूज निकालनी है. जो x की वैल्यू आएगी वही उसके रूट्स होंगे. ऑल्सो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पार्ट 2. इट मीन्स 2 रूट्स आएंगे. पहले पार्ट में भी 2 रूट्स आए थे एंड हियर ऑल्सो वी हैव 2 रूट्स, राइट. Please note down this part. It was a very simple part. Then we'll be starting with our third part. Now let's start with our third part. Part number 3 of question number 1. So our part number 3 says, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. सो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज एंड फाइंड दी रूट्स. सी, now again nothing is common from all the three terms, right? यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है और √2 भी नहीं है, मतलब nothing is common. So what we can do is directly हम इसको middle term split करेंगे. Also देखो यहाँ पे x² then x then constant term, तो ये सही पोजिशन में भी है सारी टर्म. सो इट मीन्स हमें 7x को करना है स्प्लिट एंड 7x को हमें कैसे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि प्लस करके हमारे पास आएगा प्लस करके हमारे पास आएगा 7x एंड मल्टीप्लाई करके आएगा √2 इंटू 5√2, राइट. सो पहले तो हम देख लेते हैं √2 इंटू 5√2 क्या होता है. 5 इंटू √2 इंटू √2 इज 2 एंड 5 2 are 10. सो इट मीन्स 10 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 1 इंटू 10, 2 इंटू 5. अब इन दोनों में से देखना है प्लस करके 7 किस में आएगा. सो 10 प्लस 1 इज 11 बट 5 प्लस 2 इज 7, राइट. सो 7x को स्प्लिट कर दिया 5x एंड 2x में. ठीक है, अब हम इसको 4 टर्म्स में लिख लेते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट फर्दर. √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 equals to 0. Correct? Now, next step is to take common from these 2 terms and then from these 2 terms. ठीक है? So √2x² and 5x में से I think only x is common. So x को common ले लेंगे. We are left with √2x plus 5. यही बचेगा √2x plus 5 because यहाँ से x common है, यहाँ से भी x common है. So 1x is left. Plus यहाँ से we can take √2 common children. √2 क्यों? See,
बिकॉज यहाँ पे है हमारे पास √2, यहाँ पे है 2, ठीक है। √2 इज हाफ 2, ठीक है। √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, और ये है 2 की पावर 1, राइट। सो हम हाफ ऑफ √2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। सो वी कैन टेक, मतलब हाफ ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। सो वी आर लेफ्ट विथ √2x plus 5. Again same bracket equals to 0. Don't forget to write this. Okay. Now see. I hope this is clear. हमने 2 और √2 में से, देखो ये हाफ है और ये फुल है, हमने दोनों में से हाफ हाफ कॉमन ले लिया। यहाँ पे तो फिर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हाफ ही था, हाफ कॉमन आ गया। यहाँ पे हाफ बचेगा बिकॉज फुल था, हाफ बाहर आ गया, हाफ बचा, राइट। सो दिस इज √2x plus 5. Now this whole bracket is common. So √2x plus 5 is common. Now we are left with x plus √2. दोनों को पुट करेंगे equal to 0. So √2x plus 5 equal to 0 and x plus √2 equal to 0, right। यहाँ से आ गया √2x equals to -5, यही आएगा। √2x equals to -5, so x equals to -5 upon √2, right। Similarly यहाँ पे से x equals to minus of √2, because पॉजिटिव √2 है, ट्रांसपोज करेंगे माइनस में आ जाएगा। सो इट मीन्स 2 रूट्स आर -5 अपॉन √2 एंड -√2। ये है 2 रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2x² plus 7x plus 5√2 equals to 0. So these are the roots and we solve this by middle term splitting. Please write down this third part. थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है because √2 को हमें इसमें इक्वेट करना है, but it is very simple, very easy. Okay, coming to part number 4 now. Fourth part of question number 1 is 2x square minus of x plus 1 upon 8 equals to 0. So now we have to find the roots of this quadratic equation by factorization, and as we can see the constant term is in fraction. So what we can do,
हम क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन टेक दी एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे सो सी क्या होता है देखते हैं। देखो एलसीएम इसका लेंगे, दिस विल बी 8 राइट, बिकॉज यहाँ पे भी अपॉन 1 है, यहाँ पे भी अपॉन 1 है। नाउ अब ये हो जाएगा इंटू 8 इंटू 8, राइट दिस विद रेड पेन, इंटू 8 इंटू 8, ऐसे ये भी इंटू 8 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 1 राइट। सो 8 2 16, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0 के साथ, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम 0। सो now our equation becomes 16x square minus 8x plus 1 equals to 0, because ये तो इधर ट्रांसपोज होके ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा राइट। सो नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। सो यू सी अगर कुछ भी फ्रैक्शन में भी है उसको कैसे हमें एलिमिनेट करना है और कैसे उसको नॉर्मल इक्वेशन बना देनी है। नाउ अब ये पार भी करेक्ट पोजिशन पे है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म, सो इट मीन्स माइनस ऑफ 8x को हम करेंगे ट्रांसपोज सॉरी स्प्लिट, ठीक है। और कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस करके तो आएगा माइनस ऑफ 8x ही, और मल्टीप्लाई करके आएगा 1 इंटू 16 16। तो 16 के पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4 राइट, 5 6 7 8, बस यही है फैक्टर्स 16 के। तो प्लस करके चाहिए 8, देखो 16 प्लस 1 17, 8 प्लस 2 10, बट 4 प्लस 4 इज 8, इट मीन्स 4x एंड 4x, ये तो क्लियर है। अब प्लस तो हमने इसको कर दिया, 8x आ गया, बट वी वांट माइनस ऑफ 8x, ठीक है। अब हम अगर हम 1 के साथ माइनस लगा देते हैं तो माइनस 4x प्लस 4x 0 हो जाएगा, इट मीन्स दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब दोनों के साथ माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस 8x एंड साइन नेगेटिव, आ गया आंसर। मतलब हमें इन दोनों टर्म्स को तो ऐसे ही लिखना है, प्लस 1 राइट, एंड माइनस 8x को हमें लिखना है माइनस ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। सो इट वॉज वेरी इजी, जस्ट हमें ये देखना था कि दोनों में माइनस आएगा, एक में माइनस आएगा या दोनों में प्लस आएगा राइट। Now taking common from these two terms and then from these two terms. So 16x square minus 4x में से I think 4x is common, 4 भी common आ जाएगा दोनों में से and x भी। So 4x common ले लेते हैं, now we are left with 4x minus 1 right। अब यहाँ पे 4x plus 1 है, nothing is common, so what we can do, देखो अब यहाँ पे माइनस 4x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 4x माइनस 1 है, दोनों में साइन का डिफरेंस आ गया राइट। सो अब इसको हमें ब्रैकेट को सेम करने के लिए एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट हो जाएंगे सेम। तो हमने माइनस कॉमन सिर्फ इसलिए लिया है वाई, सो दैट ये 4x माइनस ऑफ 4x प्लस 4x हो जाए और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाए और ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। अदरवाइज हम यहाँ पे प्लस 1 भी लिख सकते थे कॉमन राइट। सो दिस वाज व्हाट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि कैसे हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे माइनस लेना है या फिर नहीं लेना इस स्टेप में राइट। सो शैल आई रब दिस पार्ट नाउ। See, now 4x plus 1 whole common and we are left with 4x minus 1 equals to 0 तो आए गए। Now 4x plus 1 equals to 0 and 4x minus 1 equals to 0। यहाँ से हो जाएगा 4x equals to minus 1, x equals to minus 1 upon 4। यहाँ से हो जाएगा 4x equals to 1, so x equals to 1 upon 4। So, two roots of this quadratic equation are minus 1 upon 4 and 1 upon 4.
So this was part number 4 of question number 1. As we can see, अगर कुछ भी denominator में भी आ रहा है, fraction में भी आ रहा है, so doesn't matter, हम उसको LCM लेके we can equate it very easily. उसको हमने normal equation में convert किया, then we middle term split it and 2 roots I minus 1 upon 4 and 1 upon 4. So please now note. See, we have done one silly mistake. 4x minus 1 common. हमने plus 1 common ले लिया. 4x minus 1, 4x minus 1. So, this is 4x minus 1 मतलब 4x equals to 1. So, x equals to 1 upon 4. So, दोनों root same आए हैं. 1 upon 4 and 1 upon 4 because दोनों bracket same थे. Right? 4x minus 1, 4x minus 1. Okay? So, this is the correct answer. 1 upon 4 and 1 upon 4. Please note down this fourth part of question number 1. Okay, so this was the fourth part of question number 1. With this, we have completed 4 parts of question number 1. Only one part is left, that is part number 5, that we'll be discussing in our next video. This has already exceeded our half an hour limit. So I'm signing up here, and I'll be coming up with a new video very soon. Till then, practice each and every question. This middle term splitting is very important from the examination point of view. Please don't forget to practice it from extra books. Alright, thank you.